मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। बात ये कि भाई दर्शकों 2024 में तो अभी समय है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है कि जब कोई रेस होती है और खासकर बच्चों की रेस होती है, तो उसमें ना जो टीचर होता है, जो पीटी टीचर फिजिकल ट्रेनिंग का, वो कहता है गेट सेट गो। उसमें से कई होते हैं जो गो बोलने से पहले ही दौड़ देते हैं। गो बोला नहीं टीचर ने और वो दौड़ जाते हैं पहले ही, पट 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 पट, अरे मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे कहां जीत गए भाई? रेस तो शुरू नहीं हुआ ना। इंतजार कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा रेस शुरू होने का, कि अपना ही रेस बना के अपने ही रेस में अपने अपने दौड़िएगा। कुछ इस तरह से चल रहा है भारत की राजनीति में। एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने, जी हां अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने एक बार नहीं, और ये जो ग्राफिक है ये देखिए, ये रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर वर्सेस एवरीवन, नरेंद्र मोदी बनाम पूरा विपक्ष। और ये मेरी ग्राफिक टीम ने दिखा तो दिया है नीतीश कुमार जी को सबसे आगे, लेकिन नीतीश कुमार जी तो जवाब भी देने को तैयार नहीं है। केसीआर जी ने बिठाया, बोले बैठ जाओ बैठ जाओ, और वो सवाल भी रिपब्लिक के ही प्रकाश सिंह ने पूछा था। कोई और पूछता भी नहीं है रिपब्लिक के अलावा सवाल। नीतीश जी तो खड़े हो गए रिपब्लिक के सवाल पे। लेकिन असलियत यह है, अरविंद केजरीवाल की मैं बात कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी को हराया, दैट्स अ रियलिटी। ममता बनर्जी ने लास्ट असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को जीतने नहीं दिया बंगाल में, और वो दोबारा जीती, ये रियलिटी है। लेकिन उतनी ही रियलिटी ये भी है कि इस विपक्ष में, ये पूरा विपक्ष कभी एक साथ नहीं है। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ दो नेता, नीतीश कुमार और केसीआर साहब, दोनों मुख्यमंत्री, ये 2 मिनट एक साथ नहीं बैठ पाए। जैसे ही सवाल पूछा हमारे प्रकाश सिंह ने, नीतीश कुमार खड़े हो गए नीतीश कुमार रिपब्लिक के सवाल पे, कि बोले भैया मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, चलो 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 चलो, मुख्यमंत्री की बात मत करो। मोदी को हराना है, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाना है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि बनेगा कैसे? मोदी को तो हराना है और रेस में तो दौड़ना है। अकेले बस का है नहीं, ये तो मैं नहीं कहता, ये लोग खुद कहते हैं कि सबको साथ आना पड़ेगा। विपक्ष के सबसे सीनियर मोस्ट नेता कौन है? अगर मैं संबित पात्रा जी से भी पूछूं, उनको भी पता होगा, शरद पवार। लेकिन शरद पवार खुद कह रहे हैं कि भैया साथ में आ जाओ, नहीं तो नहीं हरा पाओगे मोदी को। साथ में आ जाओ, नहीं तो नहीं हरा पाओगे बीजेपी को। और साथ में ही आएंगे नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल को नेता नहीं मानेंगे, अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव को नेता नहीं मानेंगे, नीतीश कुमार किसी को नेता नहीं मानेंगे, और कोई नीतीश कुमार को नेता मानेगा नहीं। एंड दैट्स द रियलिटी, ये असलियत है। तो डिबेट जरा शुरू करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद, नो टॉल विंडो संबित, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, और अगले 5 मिनट में जुड़ेंगे जेडीयू के भी माधव आनंद। लेकिन पहले मैं शुरू कर रहा हूं। संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के आपके सर्वोच्च नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, भाई उनका फ्रेम अभी ठीक हो रहा है संबित पात्रा जी, वो कह रहे हैं कि 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। तो आपने तो खुद ही नीतीश कुमार को किनारा कर दिया, आपने तो खुद ही ममता बनर्जी को किनारा कर दिया। संजय जी, आवाज आ रही है आपको? सांसद महोदय, आवाज पहुंच रही है? फिर हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, अब आप बोलिए क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं संजय जी, आपके सर्वोच्च नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया 2 ही पार्टी हैं, एक बीजेपी और एक आप। आपने तो खुद ही ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, केसीआर को परे कर दिया। तो कहां से करिएगा विपक्ष में एकता? और क्या आपको सच में लगता है कि एक आम आदमी पार्टी जो अगला जनरल इलेक्शन है उसमें बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप भी राजनेता हैं, बताइएगा प्रैक्टिकली। सांसद महोदय, देखिए ऐसा है कि जब हम पहला चुनाव लड़ रहे थे जी ऐश्वर्या जी, तो आप लोगों का क्या आकलन था, बीजेपी वालों का क्या आकलन था? एक बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, एक नेता इस वक्त दुनिया में नहीं है
स्वर्गीय अरुण जेटली जी, मैं पूरे सम्मान के साथ उनके प्रति कह रहा हूं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 2013 में कि 6% वोट आ गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। यह आकलन था आम आदमी पार्टी के बारे में। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई कहता था ये तो 4 आदमी पार्टी है, कोई तक कहता था इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है भारतीय राजनीति में, कोई कहता है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया राजनीति में, इनको पता चल जाएगा। कोई कहता था कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, लोकसभा में आओ, तब कानून बनाने की बात करो। इस तरह की उपेक्षात्मक रवैये का शिकार एक नहीं अनेक बार हम लोग हुए। लेकिन क्या हुआ ऐश्वर्या जी, 13 में सरकार बनी, 15 में 67 सीटों के साथ सरकार बनी, 20 में 62 सीटों के साथ सरकार बनी। पंजाब गए, पहली बार 22 सीटें आई, दूसरी बार 92 सीटें आई, 17 में 22, अब की 92 सीट आई। गुजरात अरविंद केजरीवाल जी जा रहे हैं, लगातार वहां पर जनहित के तमाम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हिमाचल जा रहे हैं हमारे नेता, लगातार जनता के हित में तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। गोवा में हमारी 2 सीट आई। पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, फुटप्रिंट्स हमारे मौजूद हैं और वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में 10 सालों के अंदर इतनी तेजी से बढ़ने वाली एक पार्टी का नाम बता दीजिए। 77 और 89 का प्रयोग छोड़ दीजिए, वो कई पार्टियों का मिला जुला समूह था जो जनता पार्टी बना और जनता दल बना। लेकिन इसके अतिरिक्त कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के भारत की आजादी के बाद चौथी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। तो आप मुझे बताइए, जो केजरीवाल फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा निःशुल्क, जो इतना काम दिल्ली के लिए कर रहे हैं, और पंजाब में यही सारे काम भगवंत मान जी ने अपना लिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक वहां भी खुल गया, 300 यूनिट बिजली वहां भी हो गया। तो आप बताइए मुझे कौन सा कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी का विस्तार नहीं हो सकता? कौन सा कारण है कि हम अरविंद केजरीवाल मोदी को टक्कर नहीं दे सकते? कौन सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी टक्कर नहीं दे सकती? हां, यह जरूर है, मैं आपको फिर कहता हूं कि उपहास, उपेक्षात्मक रवैया एक नहीं 1000 बार हमको झेलना पड़ा है। और आज केजरीवाल जी के वक्तव्य का मजाक उड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी छूट है। लेकिन असलियत यह है कि 2024 का चुनाव आप देखिएगा, मोदी वर्सेस केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। तो बीजेपी के संबित पात्रा हैं आपको भारतीय राजनीति के। संजय जी, 415 सीट ओपनिंग कमेंट से दोबारा 415 सीट थी 85 में। संबित पात्रा आपने सुना, 89 में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। संबित पात्रा आपने सुना ओपनिंग कमेंट्स में संजय सिंह कह रहे हैं भाई क्या ऐसा है जो आम आदमी पार्टी टक्कर नहीं दे सकती बीजेपी को? वो तो कह रहे हमें जरूरत ही नहीं है किसी और की। वो तो कह रहे हम हैं चौथी पार्टी 1947 के बाद। वो कह रहे बिवेर। देखिए, मैंने अभी वो वीडियो देखा, आपके चैनल पे भी देखा, और आपके ही एक रिपोर्टर, होनहार रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा था केसीआर साहब से, और नीतीश जी खड़े हो गए थे। देखिए, बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि मिलकर बैठे हैं महफिल में सारे जुगनू, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान ये है कि सूरज को हटाना होगा। अच्छी बात है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री, और तो और यहाँ पर तो साथ में लालटेन भी था। सूरज को हटाना होगा, लालटेन को लाना होगा, ये एक लोकतांत्रिक देश है। लालटेन भी बोले कि मुझे आना होगा, झाड़ू भी बोले मुझे आना होगा। यही तो देश की सुंदरता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। देखिए, हमारे पास अभी 303 सांसद हैं, और जहां तक अभी तक तो मैंने रिसर्च किया नहीं है, मुझे पता नहीं आम आदमी पार्टी के लोकसभा में कितने सांसद हैं। मुझे लगता है शायद अभी अकाउंट नहीं खुला है, और ये मैं उपहास के साथ नहीं बोल रहा हूं, शायद हो सकता है हो भी, देख लीजिएगा। मगर मैं चिल्लाऊंगा बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। 2014 में भी, ये पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। 2014 में भी कहा था, आप याद करिए, वो तो बनारस चुनाव लड़ने भी गए थे, केजरीवाल जी लड़ने गए थे। उस समय भी हमने कहा था ये लोकतंत्र का एक हेल्दी प्रक्रिया है, लोकतंत्र की सुंदरता है, बिल्कुल लड़ना चाहिए।
इस बार भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली छोड़कर चुनाव लड़ने जाएंगे। स्वाभाविक है, चुनाव लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इनमें से कौन कैंडिडेट होगा? केसीआर होंगे, केटीआर होंगे, नीतीश जी होंगे, या अरविंद केजरीवाल जी होंगे, ममता जी होंगी, माया जी होंगी, लालू जी होंगे, कौन होंगे ये हमें नहीं पता है। देखिए, यहाँ पर बाकी पार्टियों के प्रवक्ता को भी बुलाइए। मैंने तो स्पष्ट कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे तरफ से नेता होंगे, हमारे उम्मीदवार होंगे। यह आदरणीय अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, सबने घोषित कर दिया है, सीना ठोक के घोषित कर दिया है। आप भी घोषणा करिए, चुनाव के मैदान में लड़िए, इसमें इतनी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं संबित पात्रा जी, आपने कहा आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जरा जेडीयू के भी प्रवक्ता है संजय जी, माधव आनंद राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनके वरिष्ठ, पटना से लाइव जुड़े हुए हैं माधव। नीतीश कुमार कल आम आदमी पार्टी ने जो बोला वो क्लियर है, आम आदमी पार्टी कोई अलायंस की तरफ नहीं देख रही। आम आदमी पार्टी कह रही है भाई हम कर लेंगे अपने आप, हमें जो करना है। हम 1947 के बाद चौथी ऐसी पार्टी है जो इस लेवल पे बढ़ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है विपक्ष में किसी की, वी विल डू व्हाट वी वांट। लेकिन माधव, नीतीश कुमार पोस्टर लग रहे हैं बड़ा बड़ा, प्रदेश में जो हुआ अब देश देखेगा, तो फिर एक सवाल पे खड़े क्यों हो गए? केसीआर साहब को बोलना क्यों पड़ा? अरे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको सच में लगता है? जी बोलिए। देखिए, जी माधव, आप ही ने दिखाया, आगाज हुआ है, बदलाव होगा। जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग चले हैं, लक्ष्य तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि बीजेपी को चुनौती देनी है। और जब बीजेपी को चुनौती देनी है तो स्वाभाविक है तमाम विपक्षी पार्टियों को मिलना पड़ेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, तमाम क्षेत्रीय दल हो। और जहां तक अभी आपने कहा और संबित भाई ने कहा कि उनका चेहरा तो बहुत क्लियर है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे, तो मैं संबित भाई को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा वक्त, फिजा बदला है, यानी राजनीतिक फिजा बदल रहा है, और थोड़ा सा वक्त का इंतजार कर लीजिए। समय रहते हुए भी विपक्ष की तरफ से नेता खड़ा हो जाएगा। और जिस मुहिम में जनता दल यूनाइटेड और आदरणीय नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, यह तो सबको पता है। तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की पहली आवश्यकता है। चेहरा कौन होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, जिसपे आम निर्णय, आम सहमति से जिसका चेहरा जब सब मान लेंगे तो वो चेहरा बन जाएगा। लेकिन देश आज जिन समस्याओं से घिरा हुआ है, हम और संबित भाई तो पहले लगातार एक ही गठबंधन में थे तो टकराते थे, बातचीत भी होती थी, अभी भी बातचीत होती है, लेकिन कहां गया रोजगार की बात करने वाले? कहां गई एक जैसे रोजगार सृजन पे बात होने वाले? आज देश में रोजगार की चाहिए, आज देश में जैसे रोजगार सृजन पे बात होनी चाहिए, आज इन्फ्लेशन पे बात होनी चाहिए, तमाम तरह के सिर्फ मन की बात करेंगे, मन की बात नहीं, अब काम की बात होनी चाहिए कि क्या काम हमने किया, काम के बल पे जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है जो वादे बीजेपी ने किए थे, मैं नहीं कह सकता हूं कि सारे वादे उन्होंने जैसे नहीं, यानी पूरे वादे पूरा कर दिए, हाँ कुछ एक वादे पूरे किए हैं, और बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिसको जुमला वर्ड के रूप में दिया गया, वो सब जैसे करना इन लोगों को बाकी है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता भी बदलाव चाहती है, और लोकतंत्र में यह होना भी चाहिए, और सबको अधिकार है। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं अधिकार? आम आदमी पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल जी, भाई उनकी पार्टी है, वो अपना विस्तार कर रहे हैं, उनको अधिकार है उस चीज का। मेरी पार्टी है, मैं भी, हम लोग भी तो नॉर्थ ईस्ट में विस्तार कर रहे हैं। तो जितने क्षेत्रीय दल जितने जैसे ज्यादा व्यापक रूप से अपना जैसे प्रचार प्रसार करेंगे तो स्वाभाविक है विपक्ष उतना ही मजबूत होगा। और मुझे लगता है हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी आएंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तमाम अन्य राजनीतिक दल हो, एक मंच पे आके उद्देश्य एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है, तो स्वाभाविक है। मुझे आए थे 2013 में माधव आनंद जी, संजय जी अगर आपको याद हो, एचडी कुमारस्वामी साहब का शपथ ग्रहण था, आए थे संबित पात्रा, आए थे सारा विपक्ष एक साथ आया था, लेकिन एग्जैक्टली 12 महीने में संजय सिंह जी 2014 में हार गए और तितर बितर हो गए। उसके बाद 7 महीने, मेरा ये मानना है, ये वो तस्वीरें चल रही उस समय की, लेकिन मैं ये कह रहा हूं संजय सिंह जी एंड संबित पात्रा, संजय सिंह जी आपने कहा काम पे बात होनी चाहिए, माधव आनंद कह रहे हैं काम काम काम, बीजेपी कह रही है भैया आपका तो काम दिख रहा है, वो तो कह रहे हैं भैया क्या इस शराब नीति को लेकर आप देश में जाएंगे, क्या आप इस दारू की नीति को, क्या आप इस तरह की चीजों को लेके जाएंगे, क्या आप बस स्कैम को लेके जाएंगे, क्या आप स्कूल स्कैम को लेके जाएंगे? अब एलजी साहब कह रहे हैं कि आपके नेता तो डेलिबरेटली उनको मलाइन करने के लिए जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एलजी साहब के खिलाफ। तो कौन से काम को लेके नेशनली जाएंगे? संजय सिंह, संबित पात्रा प्लीज। संजय सिंह जवाब दे रहे। जी सांसद महोदय।
देखिए ऐश्वर्या जी, लेकर जाएंगे हम दिल्ली के अच्छे स्कूलों को लेकर जाएंगे जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बने हैं जहां पर हम विदेशों में सरकारी स्कूलों को टीचर्स को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। हम लेकर जाएंगे कि पिछले 5 वर्षों में लगातार इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आया। हम लेकर जाएंगे कि हम निःशुल्क बिजली दिल्ली के लोगों को कैसे दे रहे हैं। हम इस योजना को लेकर जाएंगे कि हम माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा कैसे दे सकते हैं। हम लेकर जाएंगे कि हम फ्री इलाज और फरिश्ते जैसी योजना हम कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ला सकते हैं। हम लेकर जाएंगे इन तमाम योजनाओं को कि हम बुजुर्गों को कैसे निःशुल्क तीर्थ यात्रा करा सकते हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी ये सारी योजनाएं हम लागू कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को हम लेकर जाएंगे। लेकिन ऐश्वर्या जी, जब आपने पूछा तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं